Good morning students. I am back with a new video and with a new topic of Geography class 10, Resources and Development. In the previous video, I told you about the resources. What are resources? I told you its classification on the basis of origin, on the basis of exhaustibility. मैंने आपको पिछले वीडियो में exhaustibility के बारे में बताया था, renewable, non-renewable resources के बारे में बताया था, आपके on the classification on the basis of origin के बारे में बताया था, जिसमें आपके biotic resources थे और abiotic resources थे. आज हम further two classifications के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आपके two more classifications हैं on the basis of ownership and on the basis of development. First of all, I take a quick revision of the topic resource. What is resource? Anything available in our environment which satisfy our needs and which are technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable are termed as resource. कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमारी तीनों जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं उनको सेटिस्फाई कर दे और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे, आपका वो टर्म जो है रिसोर्स कहलाती है. बाकी डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ. हमने दो क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके हैं, अब हम आज आपके फर्दर टू क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे. Alright, myself Kajal. Please like and subscribe my channel. If you didn't like and subscribe my channel. So let's start with a new topic on the basis of ownership. बेटा ऑनर, who is honor? ऑनर कौन होता है? मालिक. ऑलराइट, कि किसके पास है? तो आपके जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आपके किसके पास हैं? आपके जो रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, क्या वो एक इंडिविजुअल का रिसोर्स है? क्या वो रिसोर्स जो है पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी का है? आपके जो रिसोर्स अवेलेबल है पूरे नेशन का रिसोर्स है, और वेदर इट इज ऑन द इंटरनेशनल लेवल. ऑलराइट, आपका जो रिसोर्स है कौन किसको बिलोंग करता है? आपका रिसोर्स दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. इंडिविजुअल रिसोर्सेज, इंडिविजुअल का मतलब होता है आपका कोई भी रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो एक प्राइवेटली एक पर्टिकुलर फैमिली, एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है. फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ लैंड, आपका घर है, आपका हाउस है, आपकी कार है, ऑल दीज थिंग्स आर रिसोर्सेज. तो वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्स में क्लासिफाइड हो जाएंगे. इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पर्टिकुलरली प्राइवेटली ऑन सेक्टर का होता है. द सेकेंड इज कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज बेटा जो पूरी सोसाइटी का होगा. आपके पब्लिक पार्क्स होते हैं, ऑलराइट, आपके पोन्ड्स होते हैं, पब्लिक पोन्ड्स होते हैं, ट्यूबवेल्स होते हैं विलेजेस में. ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर कम्युनिटी रिसोर्सेज. इंडिविजुअल जो एक पर्टिकुलर प्राइवेटली ऑन सेक्टर का है, और आपका कम्युनिटी रिसोर्स जो पूरी सोसाइटी का है, पूरी कम्युनिटी का रिसोर्स है. The next is national resource. National resource होता है बेटा जो पूरे नेशन का है. आपकी कोल माइंस है, ऑलराइट, आपका सी है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर 12 नॉक्टाइल्स या ऐसे आपको पर्टिकुलर आपको एक लिमिट दे दी जाती है कि आप इससे आगे आप नहीं यूज कर सकते. आपका नेशन है, आपकी कोस्ट होती है जो किनारा जो है, आप इस किनारे से फर्दर 12 नॉक्टाइल्स बस और आप यूज कर सकते हैं. उसके बाद आप उस जो रिसोर्स है सी वाटर व्हाटएवर इट इज, आप उसको नहीं यूज कर सकते. ठीक है, तो वो आपके नेशनल रिसोर्सेज है. नेशनल रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, जो पूरे नेशन का है. कोल माइन, सी, एटसेट्रा, दीज ऑल विल कम अंडर नेशनल रिसोर्सेज. एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज होता है बेटा जो सभी नेशंस के हैं. सभी नेशंस उनको यूज कर सकते हैं. फर्स्ट दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. पहले उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है, और उसके बाद वो उन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. वो रिसोर्सेज आपके होते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप वी हैव द 4 पॉइंट्स ऑन द बेस इंडिविजुअल, community resource, national resource and international resource. I hope that this point has been cleared to you all. So
The next is on the basis of डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो ग्रोथ कितनी हो रही है, कितने रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां तक हमारी टेक्नोलॉजी पहुंच पा रही है, कितने रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपके रिसोर्सेज हैं लेकिन वो अभी फर्दर डेवलप्ड नहीं है यूज करने के लिए, कौन से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमने फॉर द फ्यूचर यूज रखे हुए हैं, जिनको हम टेक्नोलॉजिकली यूज कर सकते हैं बट वी आर नॉट यूजिंग देम जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूचर generation. So that all resources will come under the category of development. On the basis of development, number one is potential resources. Potential resources क्या होता है बेटा? आपके वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमको मालूम है, हमें पता है कि हम गुजरात में, आपके राजस्थान गुजरात में सोलर एनर्जी, बहुत अच्छी सोलर एनर्जी है, हमें पता है कि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन बट दैट resource, that energy is not that much developed that we can use it. वो एनर्जी है, वो रिसोर्स है, अच्छा हमको पता है उसके अंदर पोटेंशियल है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने की, बट वो इतने ज़्यादा रिसोर्सेज डेवलप्ड नहीं हुए हैं कि हम उनको अभी यूज कर पाए. दैट रिसोर्सेज विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. The next is developed resources. Developed resources होते हैं बेटा जिनको हमारी टेक्नोलॉजी यूज भी कर रही है और हम जो बिल्कुल अच्छे से डेवलप्ड हो चुके हैं हम उनको यूज कर रहे हैं और कर भी सकते हैं. Those resources are come under the category of developed resources like coal, petroleum, gas, all those things which are developed and ready to use are come under the category of developed resources. The next is stock. What are stock? Stock होता है बेटा, हमारे को पता है कि resources हैं but we don't have the appropriate technology to use them. हमारी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उनको यूज करने के लिए. For example, हाइड्रोजन इन वाटर. वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? H2O. ठीक है, तो हमें पता है कि वाटर में जो हाइड्रोजन है वो फर्दर आपके फ्यूचर में एक फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, या फिर वो अभी भी हमें पता है कि जो वाटर में जो हाइड्रोजन है आपका जितने रेशो से वो आपका फ्यूल की तरह यूज हो सकता है. इट कैन बी यूज्ड एज द फ्यूल बट we don't have the appropriate technology, we don't have the sufficient technology to use that hydrogen. Those resources will come under the category of stock resources. Stock resources कौन से होते हैं बेटा? जिनको यूज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है. The next are reserves. Reserves कौन से होते हैं बेटा? हमने कुछ resources रखे होते हैं अपने future use के लिए, हमारे पास proper technology भी है उनको use करने के लिए, but we kept them for the future. Those resources will come under the category of reserves. All right? Potential resources, developed resources, stock and reserves. These four will come under the category of developed resources. On the basis of ownership, we have the four: individual, community, national and international resources. Alright, so today we have completed the main and the first topic of this chapter, classification of resources. In the previous video we have studied the two classification of resources on the basis of origin and on the basis of exhaustibility. In this video we have studied the further two on the basis of ownership and on the basis of development. I hope that this topic has been cleared to you all, and if you didn't subscribe my channel, please like and subscribe my channel and put the notification bell on. Thank you.